हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और हमारा आज का पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल जो कि अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है अपंग बनाना। ऑलराइट, इसका मीनिंग इंग्लिश में देखते हैं टू वीकन और डिसेबल समथिंग सीवियरली। किसी चीज़ को वीक कर देना, कमज़ोर कर देना या डिसेबल कर देना और बुरी तरीके से। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। द सीवर ड्राउट क्रिपल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो सीवर ड्राउट था, ड्राउट होता है सूखा, एक भीषण जो सूखा हो पड़ा, उससे क्या हो गया, क्रिपल हो गया, मतलब अपंग बना दिया, उसने कमज़ोर कर दिया किस चीज़ को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। इसका सिनोनियम हो जाएगा पैरालाइज करना, अपंग बनाना, वीकन करना, कमज़ोर करना। ठीक है, इसका एंटोनियम होता है, अब देखो एक तरफ हो रहा है अपंग बना रहे हैं, उसको कमज़ोर बना रहे हैं क्रिपल का मतलब, लेकिन इसका एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत बनाना, एम्पावर करना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कटल। स्कटल जो अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है नष्ट करना या भागना। ओके, तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू डिलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल। किसी चीज़ को डिलिबरेटली बनाना, फेल करना किसी चीज़ को। टू रन हरीडली मतलब तेजी से भागना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू स्कटल द प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वह स्कटल कर देगी, नष्ट कर देगी, कैंसिल कर देगी किस चीज़ को, प्रोजेक्ट को। किस वजह से वह उसको स्कटल करेगी, छोड़ेगी या उसको स्टॉप कर देगी? ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी के वजह से। इसका सिनोनियम हो जाता है सबोटेज करना या अबेंडन करना, मतलब छोड़ देना, उस पर काम ना करना। एंटोनियम इसका उल्टा हो जाता है सपोर्ट करना। एक तरफ आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, उस पर नहीं कर रहे हो कोई भी काम, दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो किसी चीज़ को। नेक्स्ट अगला वर्ड है अपरेंट, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्पष्ट। अपरेंट है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। कोई चीज़ आसानी से देखी जा सकती है, एकदम साफ, या फिर समझ में आ सकती है, उसको बोलते हैं अपरेंट या स्पष्ट, ऑब्वियस है। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। इट बिकेम अपरेंट दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। इट बिकेम अपरेंट मतलब ये साफ दिख रहा था, दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब, कि वह जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। इसका सिनोनियम होता है एविडेंट। एविडेंट मतलब उससे साफ पता चल रहा है, एविडेंट है भाई। ठीक है, ऑब्वियस है कोई चीज़, उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा हिडन। अब देखो कोई चीज़ तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है, लेकिन एक चीज़ हिडन है भाई, छिपी हुई है, तो उसका पता नहीं चलेगा। अनक्लियर है, क्लियर नहीं है वह। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है डाइल्यूट, जो अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पतला करना, टू मेक समथिंग वीकर और लेस कंसंट्रेटेड। किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर उसको कम कंसंट्रेट कर देना। ठीक है, उसकी मात्रा कम कर देना। सेंटेंस में यूज देखते हैं। एडिंग वाटर विल डाइल्यूट द जूस। वाटर अगर यूज कर देंगे, वाटर ऐड करना जूस में, उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, पतला कर देगा, उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। जूस में पानी मिलाओगे तो जूस की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सिनोनियम इसका मतलब होता है वीकन करना या फिर थिन करना। ठीक है, कमज़ोर करना या पतला करना। एंटोनियम इसका हो जाएगा कंसंट्रेट मतलब मात्रा बढ़ाना या फिर स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को मजबूत करना। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है एफिकेसी, जो कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रभावशीलता, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। एक ऐसी एबिलिटी है कि जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना मतलब जो भी हम आपका मन वांछित कोई अगर रिजल्ट चाह रहे हो तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको पा सकते हो। द एफिकेसी ऑफ द न्यू मेडिसिन इज स्टिल अंडर स्टडी। जो एफिकेसी है ना, जो उसका प्रभावशीलता है ना एक नई मेडिसिन की, वो अभी भी स्टडी के अंदर है। ठीक है, उसका जो प्रभाव है। एफिकेसी मतलब प्रभावशीलता, इसका सिनोनियम हो जाएगा इफेक्टिवनेस। उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है उस चीज़ की, कि कोई चीज़ कितनी प्रभावी है, उसका असर कितना होगा। एफिकेसी इसका उल्टा हो जाएगा इनइफेक्टिवनेस, मतलब कोई चीज़ इफेक्टिव है लेकिन उसके उल्टा हो जाएगा इनइफेक्टिवनेस।
वीकनेस कमजोरी, एक तरफ प्रभाव है दूसरी तरफ कमजोरी है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एलिसिट, जो कि एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। टू ड्रॉ आउट अ रेस्पॉन्स और रिएक्शन, ठीक है, रेस्पॉन्स या रिएक्शन को ड्रॉ आउट करना, प्राप्त करना, लेना, ठीक है। द टीचर ट्राइड टू एलिसिट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या ट्राई करा है, एलिसिट करने का मतलब प्राप्त करने का, लेने का ट्राई किया है बच्चों से आंसर, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, प्राप्त करना, खींचना। ऑब्टेन करना, पा लेना किसी चीज को, इसका उल्टा हो जाएगा सप्रेस करना, दबाना या फिर हाइड करना, छिपाना। एक तरफ आप प्राप्त कर रहे हो चीजों को, दूसरी तरफ आप छिपा रहे हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिफंक्ट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निष्क्रिय, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। देखो दो वर्ड से बना है, एक तो डी और एक हो गया फंक्ट। फंक्ट मतलब फंक्शन, कोई चीज फंक्शन नहीं कर रही, डिफंक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफंक्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती या फंक्शन नहीं करती है। द डिफंक्ट फैक्ट्री वॉज टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम, जो डिफंक्ट फैक्ट्री थी ना, जो बंद हो गई थी, अब वह काम नहीं कर रही थी, निष्क्रिय फैक्ट्री थी ना जो, उसको टर्न इनटू मतलब बदल दिया गया है किस चीज में, एक म्यूजियम में उसको बदल दिया गया है। इसका सिनोनियम होता है ऑब्सोलीट या फिर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो गई भाई, अब ये काम नहीं करती है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है अब ये, ठीक है। इसका एंटोनियम, अच्छा देखो एक चीज तो निष्क्रिय हो गई, काम नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एंटोनियम एक्टिव, आज भी एक्टिव है कोई चीज, आज भी फंक्शनल है, फंक्शन करती है आज भी। नेक्स्ट इम्पार्ट, इम्पार्ट जो अपने आप में एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रदान करना या देना। टू गिव और बेस्टो समथिंग, किसी चीज को देना, ठीक है, प्रदान करना। सेंटेंस यूज देखते हैं, द टीचर इम्पार्टेड वैल्यूएबल नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या करा है, इम्पार्ट करा है, दिया है, वैल्यूएबल नॉलेज दिया है अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को। इसका सिनोनियम देखते हैं, कन्वे करना, देना, बताना, ठीक है, कन्वे कर दिया भाई, अपनी एक बात को दूसरे को प्रदान कर दिया, दे दिया, शेयर कर दिया कोई चीज, ठीक है जी। अब इसका उल्टा, एक तरफ तो आप प्रदान कर रहे हो, लेकिन एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, विदहोल्ड करना, अपने पास रख लेना, कंसील करना मतलब छिपा लेना। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्पेल आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली एंड इन डिटेल, किसी चीज को क्लियरली और डिटेल में समझा देना, एक्सप्लेन करना, इसका होता है स्पेल आउट। द मैनेजर स्पेल्ड आउट द इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैनेजर ने स्पेल आउट करा है इंस्ट्रक्शंस को, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है एक्सप्लेन करना, स्पेल आउट करना मतलब एक्सप्लेन करना, बताना, क्लैरिफाई करना, ठीक है। इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है ऑब्सक्योर करना या फिर कंफ्यूज कर देना, एक तरफ आप स्पष्ट कर रहे हो, बता रहे हो, दूसरी तरफ कंफ्यूज करना, इसका उल्टा हो जाएगा। रिवाइवल अगला वर्ड है, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है पुनरुद्धार, इसका हिंदी आप देख लेना, इंग्लिश में मैं बताता हूँ, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्टिव और पॉपुलर अगेन, एक ऐसी चीज है कि दोबारा से वह एक्टिव होना चाहती है, ठीक है, और दोबारा से वह पॉपुलर होना चाहती है, मतलब आप इसको एक तरह से ऐसे मानिए पुनर्जागरण, रिवाइव हो रहा है कोई चीज, दोबारा से पैदा हो रही है, दोबारा से शुरू हो रही है, उठ रही है। द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इज गेनिंग मोमेंटम, जो रिवाइवल है ना, दोबारा से कोई चीज स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है, रिस्टोर हो रही है कोई चीज, तो वह क्या हो रहा है, द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट का जो रिवाइवल है ना, अब दोबारा से जो शुरू हो रही है ट्रेडिशनल क्राफ्ट, इस गेनिंग मोमेंटम, उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम मिल रहा है उसको मतलब बढ़ोतरी मिल रही है। इसका सिनोनियम देखते हैं, रिन्यूअल, कोई चीज रिन्यू हो रही है, रिवाइवल मतलब रिन्यूअल, दोबारा से उसको शुरू करा जा रहा है। रिसर्जेंस, इसका उल्टा एंटोनियम देखते हैं, डिक्लाइन हो रहा है भाई, किसी चीज का फॉल हो रहा है, कमी आ रही है किसी चीज में। कोलैप्स, कम हो रही है, ढह रही है कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिप ऑफ, जो अपने आप में ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है छीन लेना। टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज छीन लेने को बोलते हैं स्ट्रिप ऑफ करना। द ऑफिसर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज रैंक आफ्टर द मिसकंडक्ट, ऑफिसर से क्या हो गया कि स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया, छीन ली गई उसकी रैंक, और कब, उसके मिसकंडक्ट के बाद, ऑफिसर ने मिसकंडक्ट किया, उसके बाद उसकी रैंक को क्या कर लिया, स्ट्रिप ऑफ कर लिया भाई, छीन लिया गया।
डिप्राइव करना या रिमूव करना, डिप्राइव करना या रिमूव करना इसके सिनोनिम हो जाते हैं। हटा देना, छीन लेना। इसका उल्टा एंटोनियम, एक तरफ तो हम छीन रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अवॉइड कर रहे हैं, भाई हम इसको दे रहे हैं कोई चीज़, बेस्टो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है ऑटोनोमी, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ। मतलब कोई एक ऐसा, जैसे कोई डिपार्टमेंट है उसका ना, वह खुद को खुद ही गवर्न करता है। जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, तो जुडिशरी क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमी है उसकी खुद की, खुद के ऊपर उसके खुद के रूल्स चलते हैं और खुद का उनका फ्रीडम है कि भाई अपने फ्रीली इंडिपेंडेंटली वह काम कर सकता है। तो ऑटोनोमी मतलब स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम को बोलते हैं, टू गवर्न वन सेल्फ। द रीजन वॉज ग्रांटेड ऑटोनोमी टू मैनेज इट्स अफेयर्स। कोई एक क्षेत्र है उसको ऑटोनोमी दे दी गई है, फ्रीडम दे दी गई है, इंडिपेंडेंस दे दी गई है, टू मैनेज इट्स अफेयर्स, कि भाई अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को आप खुद से मैनेज कर सकते हो। इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रूल, खुद से रूल, खुद का रूल हो जिसपे। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ तो इंडिपेंडेंस है लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया भाई, डिपेंडेंस है, किसी दूसरे के ऊपर आप निर्भर करते हो, सब्जुगेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है इनएविटेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब अपरिहार्य। देखो, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, वह होनी ही होनी है। ठीक है। तो इसका वो देखते हैं सेंटेंस यूज, विथ सच हैवी रेन फ्लडिंग वॉज इनएविटेबल। देखो, इस हैवी रेन के साथ ना, ये जो भारी वर्षा हो रही है, इसके होने के बाद फ्लडिंग जो है, बाढ़ का आना इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, वह अपरिहार्य है, होना ही होना है। सिनोनियम इसके देखते हैं, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, सर्टेन है जी, होगा ही होगा। इसका उल्टा एंटोनियम देखते हैं, अवॉइडेबल, एक चीज़ होनी ही होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ अवॉइडेबल है, उसको टाला जा सकता है, अनलाइकली। नेक्स्ट, बैकलॉग, बैकलॉग अपने आप में एक नाउन है, लंबित कार्य है, मतलब एक पेंडिंग वर्क है, एन अक्यूमुलेशन ऑफ अनफिनिश्ड वर्क और टास्क। एक पेंडिंग काम है उसको बोलते हैं बैकलॉग। कोई चीज़ लंबित समय से पेंडिंग चली आ रही है, अनफिनिश्ड है, वह फिनिश नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं बैकलॉग। द कंपनी इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स। कंपनी क्या कर रही है, वर्क हार्ड कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है, टू क्लियर द बैकलॉग, उसकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको ख़त्म करने का, क्लियर करने का वह कोशिश कर रही है। बैकलॉग मतलब पेंडिंग। अक्यूमुलेशन या फिर पाइलअप, पाइलअप है कोई चीज़ पहले अभी नहीं हुई है, पाइलअप है। अच्छा, इसका उल्टा एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्लियरेंस, मतलब एक तरफ तो पेंडिंग है, काम रुका हुआ है, लेकिन एक तरफ क्लियरेंस है, भाई सारा काम हो गया है, क्लियर है, ऑल क्लियर, कंप्लीशन, कंप्लीट हो गई है कोई चीज़। नेक्स्ट, आज का लास्ट वर्ड है कंक्लूड। कंक्लूड मतलब ये अपने आप में क्या है कि वर्ब है। इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, टू अराइव एट ए जजमेंट और डिसीजन। किसी एक डिसीजन पर, किसी एक जजमेंट पर आ गए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकाल दिया किसी चीज़ का। द साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल। साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट है ना वह सक्सेसफुल हो गया, तो कंक्लूड कर दिया भाई, फाइनली कोई बात बता दी कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सिनोनियम देखते हैं, डिसाइड करना, इन्फर करना। ओके, इसका उल्टा, अच्छा एक तरफ तो आप इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, फाइनल कोई बात बता रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनियम, इसका उल्टा होगा बिगिन, शुरू करना, डाउट, डाउट करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू, ताकि हमको ये यहीं पर याद हो जाए इसी सेशन में, इसी क्लास में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। पहला है व्हाट डज क्रिपल मीन। क्रिपल का क्या मतलब है, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना, टू डिसेबल और वीकन, कमज़ोर करना, टू रिपेयर या फिर टू मूव क्विकली। मजबूत नहीं करते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं, क्विकली मूव नहीं करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा टू डिसेबल और वीकन, कमज़ोर करना या फिर उसको डिसेबल कर देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कटल। स्कटल का मीनिंग बताइए। टू रन अवे क्विकली, तेज़ी से भाग जाना, टू फिक्स समथिंग, किसी चीज़ को फिक्स कर देना, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर या फिर टू बिल्ड समथिंग। फिक्स नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं किसी चीज़ को, बिल्ड नहीं करते हैं, किसी चीज़ से कहीं से भाग जाना स्कटल होता है। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स क्लियर टू सी और अंडरस्टैंड। भाई क्लियर टू सी, किसी चीज़ को आप आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखते हैं,
अपरेंट, हिडन, कॉम्प्लेक्स, अनक्लियर। देखो छिपा हुआ है तो देखोगे कैसे, कॉम्प्लेक्स है तो समझ कैसे आएगा, अनक्लियर है तो भाई वो तो क्लियर ही नहीं है। अपरेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइल्यूट का मतलब पूछा है टू मेक स्ट्रोंगर, टू मेक वीकर और थिनर, टू मेक क्लियरर या फिर टू मेक मोर कंसनट्रेटेड। मोर कंसनट्रेटेड नहीं, ये नहीं होता है। क्लियर नहीं बनाते हैं, स्ट्रोंगर भी नहीं बनाते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कमज़ोर बनाना या फिर किसी चीज़ को पतला बनाना। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स, अच्छा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, इसका मतलब पूछा है कि भाई जो एबिलिटी है ना एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने की, उसका मतलब बताना है यहाँ पर। तो एफिकेसी, इनइफेक्टिवनेस, फेलियर, कन्फ्यूजन। देखो फेलियर तो होगा नहीं, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो फेलियर क्यों है। इनइफेक्टिवनेस से कोई रिजल्ट आता नहीं है, कन्फ्यूजन में आप क्या रिजल्ट लाओगे, इनएफिकेसी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आ रिजल्ट मतलब सॉरी ये एफिकेसी है, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी जो प्रोड्यूस करती है रिजल्ट, उसको बोलते हैं एफिकेसी। नेक्स्ट, एलिसिट का मतलब पूछा है टू हाइड समथिंग, टू आस्क फॉर और ड्रॉ आउट, टू इग्नोर या फिर टू सप्रेस। देखो इसका आंसर होगा, सिक्स्थ का आंसर होगा हाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को नहीं, टू आस्क और ड्रॉ आउट बाहर निकालने को बोलते हैं भाई एलिसिट करना, इग्नोर नहीं है, सप्रेस नहीं है। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स नो लॉन्गर इन यूज़, कोई चीज़ अब यूज़ में नहीं है, काम नहीं कर रही, उसको क्या बोलते हैं, डिफंक्ट बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, यूजफुल बोलते हैं, फंक्शनल। अगर फंक्शनल है तो फिर नो लॉन्गर यूज़ क्यों है, यूज़फुल है तो फिर ये तो यूज़फुल है कोई चीज़, एक्टिव है भाई एक्टिव है तो फिर यूज़ में क्यों नहीं है कोई चीज़, डिफंक्ट है, फंक्शन नहीं कर रही, डिफंक्ट फंक्शन नहीं कर रही कोई चीज़ अभी। नेक्स्ट, इम्पार्ट का मतलब पूछा है टू टेक अवे, टू गिव और शेयर, टू हाइड, कन्फ्यूज। कन्फ्यूज करना होता नहीं है, छुपाना नहीं होता है, टेक अवे लेना नहीं होता है, इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना, टू शेयर या फिर टू गिव। नेक्स्ट, स्पेल आउट का मतलब पूछा है कन्फ्यूज करना है, एक्सप्लेन करना है, हाइड करना इन्फॉर्मेशन को या इग्नोर करना। कन्फ्यूज करना नहीं होता है, हाइड करना नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को, तो इग्नोर डिटेल्स भी नहीं होता, इग्नोर करना भी नहीं होता है। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन क्लियरली। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और एक्टिविटी, वापिस लाना किसी चीज़ को। रिवाइवल, डिक्लाइन, स्टॉप, एंड कर रहे हो तो कैसे लाओगे उसको वापस, स्टॉप हो गई तो वापस कैसे आएगी, डिक्लाइन कर गया तो वह वापस नहीं आ रहा। रिवाइवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और एक्टिविटी, वापस से किसी चीज़ को दोबारा से रिस्टोर करना, शुरू करना दोबारा से। नेक्स्ट, स्ट्रिप अप का मतलब पूछा है टू गिव समथिंग, टू टेक अवे, टू ऐड टू या फिर टू रिपेयर, ठीक है। तो गिव समथिंग किसी चीज़ को देना नहीं, ये नहीं होता है, ऐड करना नहीं होता है, रिपेयर भी करना नहीं होता है। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना, छीन लेना, टू टेक अवे। नेक्स्ट, ऑटोनोमी का मतलब पूछा है, ऑटोनोमी होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, और बीइंग कंट्रोल, कंट्रोल करना नहीं, फ्रीडम टू मेक डिसीजन, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बीइंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गए, ये नहीं है। हैविंग नो रूल, नो रूल नहीं है, उसके खुद के रूल होते हैं। फ्रीडम टू मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब पूछा है लाइकली टू हैपन, कोई चीज़ होनी है, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, अनलाइकली टू हैपन या फिर ईजी टू अवॉइड। देखो इनएविटेबल होता है कि जो काम टाला ना जा सके, जो होना ही होना है, ठीक है। लाइकली टू हैपन होना, ठीक है, हो सकता है ये। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, अनलाइकली टू हैपन, होगा नहीं ये तो है नहीं। ईजी टू अवॉइड, ईजीली आप उसको अवॉइड कर नहीं सकते, या तो लाइकली टू हैपन है या इम्पॉसिबल टू अवॉइड है। ये भी ठीक है, लेकिन पूरा जो सटीक है ना वो इसका बी आंसर इसका करेक्ट होगा, इम्पॉसिबल टू अवॉइड। भाई किसी चीज़ को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, वह उसको टाला नहीं जा सकता, वह है इनएविटेबल। नेक्स्ट, बैकलॉग का मतलब पूछा है, बैकलॉग क्या होता है, पेंडेंसी को बोलते हैं। तो अ पाइल ऑफ कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड वर्क, सेट ऑफ न्यू टास्क, नहीं ये नहीं होता। ग्रुप ऑफ रिवॉर्ड, ये भी नहीं होता। 20 का करेक्ट आंसर होगा अ पाइल ऑफ अनफिनिश्ड टास्क, काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड टास्क है, उनकी पेंडेंसी को बोलते हैं बैकलॉग। और लास्ट है इसका कंक्लूड का मतलब पूछा है कि भाई कंक्लूड का क्या मतलब होता है, शुरू करना नहीं, डाउट करना नहीं। तो फिनिश और डिसाइड, फिनिश करना या डिसाइड करना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। कंक्लूड मतलब फिनिश करना, खत्म करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ऑलराइट दोस्तों, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने सारी वोकैब याद हो गई है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद हमको परमानेंट मेमोरी में चली जाती है वोकैब, जो हमको हमेशा याद रहती है, और बहुत अच्छी वोकैब है आज की। इसको आप रिवाइज करिएगा। इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।